LB Pro के इस सीरीज़ के वीडियो के अंदर और एक वीडियो में अभी यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ, जो है हमारा Lenovo BIOS के लिए LB Pro में किस तरह से काम करते हैं। तो आपने मेरे आगे के जो वीडियो देखे हैं, तो अगर आप मेरी YouTube के चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे मैंने डेडिकेटेडली एक LB Pro का एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप इसको ओपन करिए, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ LB Pro रिलेटेड ही वीडियो आपको सभी देखने को मिलेंगे। तो HP के लिए हमने देख लिया है, डेल के लिए देख लिया है, वैसे ही अभी हम लोग Lenovo के लिए देखते हैं। तो मेरा नाम है अरशद पटेल और हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर Lenovo रिलेटेड जो भी LB Pro की जो क्वेरी रहती है या फिर किस तरह से वो फाइलें अपलोड की जाती है LB Pro के अंदर और किस तरह से फाइलें बनती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे मेरे जो एरिस डाउनलोड का जो चैनल है वहाँ पे एक केस स्टडी का एक फोल्डर ऑलरेडी रख के दिया है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर जो भी प्रोसेस करेंगे जिस किसी भी फाइल के ऊपर, वो यही सब फाइलें होगी, तो आप भी इसके द्वारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरा जो फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको इस तरह से दिखेगा। तो आज का वीडियो जो है जिसके अंदर हम लोगों ने Lenovo के बायोस लिए हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग i3 10 जनरेशन, i5 11 जनरेशन और i5 11 जनरेशन और एक गेमिंग लैपटॉप, ये चारों Lenovo के बायोस का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अलग अलग है, इसलिए मैंने चारों को अलग अलग यहाँ पे अलग अलग फोल्डर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिए i5 11 जनरेशन और ये भी i5 11 जनरेशन है, लेकिन दोनों को एक्सट्रैक्ट करने की विधि अलग है। तो पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर हमें अलग अलग प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखिए। हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं i3 वाले को। तो i3 वाला जो हमारा बोर्ड है उसके अंदर इस तरह से है कि मेरे यूज़र के पास में 16 MB की फ़ाइल है और exe फाइल जो डाउनलोड हुई है वो ये है। अभी इसको हम लोग LB के अंदर किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग LB को स्टार्ट कर लेते हैं। LB के अंदर ये लॉगर है, तो लॉगर से हमें ये पता चलेगा कि प्रोसेस क्या हो रही है, इसको बैकग्राउंड के अंदर हम लोग देख सकेंगे। तो आप यहाँ से फाइल डाउनलोड करो या फिर यहाँ से करो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे CMD कमांड के ऊपर सबसे पहले आपको Lenovo है तो LNV टाइप करना है, वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। LNV टाइप करके जैसे ही वो Lenovo का मेनू इस तरह से आ जाएगा, आपका आइडिया और थिंकपैड के लिए एक अलग से मेनू दिया हुआ है। मैं यहाँ पे जो भी क्लिक करता हूँ मेरे सेकंड स्क्रीन के ऊपर वो शो कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे वो ड्रैग कर दूँगा तो इस तरह से ये ओपन होता है। जैसे ये ओपन हुआ, अभी मैं यहाँ पे मेनू में देखिए क्या क्या तरीके हैं। इसके अंदर मेनू को पहले समझ लीजिए। ये जो है कोई भी exe या फिर बिन फाइल आप इसके अंदर लगाओगे, वो इनो एक्सट्रैक्ट, जिप एक्सट्रैक्ट, टेम्प एक्सट्रैक्ट, ऑटो प्रोसेस, ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपको ऑटो प्रोसेस पे रखना है। इन 3 में से कोई भी प्रोसेस वो ले लेगा। और पर्टिकुलर इस फाइल के अंदर किस तरह से करना है, तो मैं इसको ऑटो प्रोसेस करके अभी आगे जाऊंगा और आप इसका रिजल्ट देखिए। तो सबसे पहले मैं exe के ऊपर क्लिक करता हूँ और exe पे क्लिक करके मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि हम लोगों ने इस exe फाइल को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अभी प्रोसेस हमें देखने को मिलेंगी और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ओनली, बस इतना क्लिक करना है। तो ये है हमारा पहला तरीका। तो इस तरह से एक मैसेज आया कि दिस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस, रिस्टार्ट विद द एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस। इसका मतलब क्या हुआ कि ये exe फाइल के ऊपर काम करने के लिए LB को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन होना पड़ेगा, तभी ये काम कर पाएगा। तो ये मैसेज हर एक में नहीं आएगा। तो जैसे ही ये मैसेज आता है आप इसको यस करिए, कि ऑटोमेटिकली LB को बंद करेगा और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो अपने आप इसको ऑन करेगा। जैसे कि यहाँ पे मैसेज मुझे आ गया, इसको मैं यस करता हूँ कि LB वापस ओपन होगा और वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन होगा। ये क्रिया पहले मैन्युअल थी, अभी LB के अंदर ये ऑटोमेटिकली आ गई। तो मैसेज आता है तो इसका मतलब ये एरर नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट आपको कर रहा है कि क्या मैं इसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे रन करूं, आपको उसको बस यस देना है। वापस हमें आ जाना है LNV और इस लॉगर को हम लोग स्टार्ट कर देंगे साथ में।
तो लॉगर हमें एक्टिविटी दिखाएगा। यहाँ पे आइडिया थिंकपैड और EXE के ऊपर क्लिक करना है और इस फाइल को वापस मैं सिलेक्ट करता हूँ और एक्सट्रैक्ट ओनली। तो देखिए अभी इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ भी प्रेस नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली फाइलें जनरेट करेगा। तो यहाँ पे एक मैसेज इस तरह से आया, तो इसको आप करिए ओके। इसने अपने आप बैकग्राउंड में जो टेम्प फोल्डर के अंदर फाइलें एक्सट्रैक्ट हो रही थी उसको वहाँ से उसने उठा लिया और यहाँ पे रख दिया। तो ये हमारी ओल्ड फाइल थी जो यूज़र की फाइल थी। अभी हमें पीछे के पीछे मेनू ऐसे ओपन होते दिखेंगे, हम इसको कुछ भी नहीं, इसको कैंसिल ही करना है बस, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको कर दीजिए एग्ज़िट। हमारे पास में फ़ाइल आ गई है। तो इसमें से हमें कौन सी फाइल को लेना है, तो ये है हमारी पुरानी फाइल और इनमें से जो हमारी 16 MB वाली फाइल होगी वही होगी। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसको आप HXD एडिटर के अंदर ओपन करिए। आपको इंटेल की फाइल होगी तो उसका हेडर इस तरह से दिखेगा और उसका जो फुटर है वो आपको इस तरह से दिखेगा, वो चाहे कोई भी इंटेल कंपनी का यानी कि कोई भी इंटेल मदरबोर्ड है उसमें। तो ये पुरानी फाइल है, ये हमारी नई फाइल है। तो इसके अंदर भी देखिए हेडर सेम टू सेम है और यहाँ पे फुटर भी इंटेल जैसा है, यानी कि ये फाइल हम सीधा ही राइट कर सकते हैं। ये पूरी एमी क्लीन फाइल ही होगी, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कंपनी की EXE फाइल में से ही ये एक्सट्रैक्ट होके आई हुई है। तो इसका आप सीधा ही यूज़ कर लीजिए। उसका जो ये फाइल है 17 MB का, उसको अगर आप ओपन करोगे तो देखिए इसके अंदर हेडर कुछ अलग दिखाई दे रहा है और इसके अंदर फुटर भी कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये फाइल हमारे काम की नहीं है। लेकिन LBE ने क्या किया, इसी फाइल में से इस फाइल को जनरेट करके आपको दे दिया है। तीसरी फाइल ये है एक EC इमेज। तो आपको अगर समझो आपकी IO को प्रोग्राम करने के लिए चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हमारे काम की फ़ाइल कौन सी रहेगी, ये वाली। तो इन फाइलों को आप डिलीट कर दो जो अभी आपके काम की नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर दो और आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 फाइलों को यूज़ कर लो। तो एक तरीका हमारा ये हुआ कि जिसके अंदर हम लोगों ने एक i3 का 10 जनरेशन का बायोस का फाइल सीधा ही EXE फाइल में से एक्सट्रैक्ट कर लिया। अभी हम लोग आ जाते हैं सेकंड नंबर वाले बायोस के ऊपर। तो सेकंड बायोस के ऊपर यानी कि हम लोग आएंगे i5 11 जनरेशन। अभी इसके अंदर कहानी पूरी अलग है। देखिए यहाँ पे 2 फाइलें हैं, एक 8 MB की है और एक 16 MB की है। आप इस 8 MB वाली फाइल को ओपन करिए, उसके अंदर देखिए इसका हेडर मिल रहा है, यानी कि ये स्टार्टिंग का पार्ट होगा, ये फर्स्ट नंबर फाइल होगी। और इस ओल्ड डॉट बीन वाली फाइल में हेडर जो है खाली है, लेकिन इसका फूटर देख लीजिए। तो इसका फूटर जो है इंटेल की बायोस के जैसा है, यानी कि ये हमारी सेकंड फाइल है। आपको इसको इस तरह से ध्यान में रखना है, ये फर्स्ट फाइल है और ये सेकंड फाइल है, यानी कि फर्स्ट फाइल हमारी 8 MB वाली होगी और सेकंड फाइल हमारी 16 MB वाली होगी। तो इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो EXE को यहाँ पे वापस ओपन करेंगे और i5 वाली EXE हम सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे ओपन। जैसे ही ओपन किया इसको भी हम लोग एक्सट्रैक्ट ओनली करेंगे। अभी आप ये सोचोगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट ओनली ही क्यों पहले से बोल दिया, बाकी के कमांड के बारे में नहीं बताया। मैं आपको सभी बायोसों के अंदर बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे वो यूज़ होता है। ये तो मैंने फाइलों के ऊपर काम कर लिया है और वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपको डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो इसको आप एक्सट्रैक्ट ओनली पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो ट्राई करेगा सभी फाइलों को ओपन करने का। मेरे सेकंड स्क्रीन के अंदर बार चल रहा है उसको एक्सट्रैक्ट होने का, तो हमें वेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। LBE अपने आप ये सब काम करेगा। अभी मुझे वापस मेरे सेकंड स्क्रीन के ऊपर ये मैसेज आया, इसको इग्नोर करिए, यानी कि इसको ओके करिए और फिर वेट करिए, LBE अपना काम करेगा। LBE ने यहाँ पे एक फाइल एक्सट्रैक्ट करके दे दी, लेकिन आप देखिए यहाँ पे फाइल की साइज़ है 24 MB की और ये मेनू भी ओपन हो गया है बायोस यूटिलिटी। इसको आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि LBE इस EXE को बैकग्राउंड में रन करवा रहा था,
इसलिए EXE की तरफ से ये सब आएगा, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी हमारे पास में 24 MB की फाइल है, यानी कि इसके अंदर 8 MB और 16 MB दोनों है। तो मैं आपको एक बार HXD एडिटर के अंदर ओपन करके बता देता हूँ। तो देखिए 8 MB का अपर वाला पार्ट है और जो उसका हेडर यानी कि फुटर जो है वो हमारा 16 MB वाला है, यानी कि 8192 प्लस आप 616384 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 24576। तो अभी हमें इसमें से दो फाइलें बनानी है, तो इसके लिए और एक कमांड आएगा जिसको बोलेंगे हम स्प्लिट। तो उसके लिए आप टाइप करिए SPL करने के बाद में मेरे सेकंड स्क्रीन पे ऐसा मेनू ओपन हो गया। अभी यहाँ पे आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फाइल को पिक करिए और यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। अभी ड्रैग एंड ड्रॉप मेरा फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो ये रीज़न किस लिए है तो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ कि जब कभी भी हम LB को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करेंगे तब ड्रैग एंड ड्रॉप के ऑप्शन LB प्रो में सभी बंद हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको LB को नॉर्मल मोड पे चालू करना है और वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और वापस मैं अपने LB को स्टार्ट कर देता हूँ और स्टार्ट करने के बाद में आगे का फंक्शन हम लोग देखते हैं। ये वापस LB स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग इसको देखते हैं, वापस हम यहाँ पे लिखते हैं SPL स्प्लिट लिखने के बाद में अभी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर में से निकाल के रेगुलर मोड में लाना है। अभी हमारी फाइल कौन सी है, मैंने अभी आगे आपको बताया है कि 8 MB वाली आपकी फर्स्ट फाइल है, यानी कि आपको 8+16 सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 8+16 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली वो दो फाइलें बनाएगा, 8 MB वाला जो पार्ट है अपर पार्ट और 16 MB वाला बॉटम पार्ट। इसको स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे फाइलें जनरेट होगी। मैं जैसे ही स्प्लिट करता हूँ आप यहाँ पे देख सकोगे दो फाइलें जनरेट हो गई। तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा हेडर और इसके अंदर इसका हेडर खाली है 16 MB में, लेकिन इसका फुटर जो है वो इंटेल प्लेटफॉर्म के हिसाब से है। तो इस तरह से आप दो फाइलें सेपरेट कर सकते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा तरीका जिसमें आपने ये भी जाना कि ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन कब काम नहीं कर रहा है। तो आगे अभी हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन की ओर। तो तीसरा ऑप्शन है, वापस हम लोग LNB कर देते हैं और हमारा तीसरा केस जो है इसके ऊपर आते हैं। ये भी i5 का 11 जनरेशन का लैपटॉप है। तो इसको ओपन किया, इसके अंदर भी 32 MB की एक डंप फाइल है और एक ही फाइल हमें एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इसको अभी हम लोग वापस इस मेनू में आते हैं और हमारा पहले वाला तरीका यूज़ करते हैं कि EXE फाइल को हम लोग लोड करेंगे। तो मैंने EXE फाइल यहाँ पे लोड की। अभी मैं एक्सट्रैक्ट ओनली करता हूँ, आप यहाँ पे प्रोसेस देखिएगा। अभी ये पीछे बैकग्राउंड के अंदर फाइलें बना रहा है, उसने एक 24 MB की फाइल को जनरेट कर दिया और यहाँ पे डन आ गया, लेकिन आपकी फाइल बनी नहीं है क्योंकि इसने तो सिर्फ और सिर्फ एक 24 MB की ही फाइल दी है आपको। तो ऐसे केस के अंदर इस मेनू के अंदर हमें और एक चीज़ को यूज़ करना है और उसके बाद में भी एक और प्रोसेस को हमें फॉलो करना है। तो कौन सी प्रोसेस रहेगी, तो यहाँ पे लेनोवो ने पूरी फाइल नहीं दी है 32 MB की, इसने सिर्फ और सिर्फ बायोस का रीजन ही दिया है और ME का रीजन हमें पुराना यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस हम इसको यहाँ पे EXE जो है, ये तो हमारी EXE हो गई, बीन जो है हमारी पुरानी फाइल को हमें लेना है। इसको करिए ओपन और ओपन करने के बाद में मैं इस फाइल को अभी हटा देता हूँ जो अभी LB ने आगे जनरेट की थी, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो समझने में। और आप यहाँ पे नज़र रखिए और मैं अभी नया दूसरा एक मेनू सर्च करता हूँ, रिपेयर ओरिजिनल फाइल।
तो जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लॉगर भी हमें दिखाई देगा, लॉगर में क्या प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने एक फाइल जनरेट करके दे दी और उसकी साइज़ देखिए। तो आपको साइज़ ध्यान में रखनी है। आपकी फाइल ये है, मैं इसको आपको ओपन करके बताता हूँ। तो देखिए इसका हेडर और इसका फुटर दोनों इंटेल प्लेटफॉर्म के अनुसार है, यानी कि ये फाइल हमारी लिनोवो के लिए एक्सट्रैक्टेड फाइल बनेगी। लेकिन इसको हम सीधा ही राइट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये लिनोवो ने सिर्फ और सिर्फ बायोस रीजन दिया है, हमें इसका एमी क्लीन करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर हमें जाना है एमी वाले फंक्शन में। आगे की फाइलों के अंदर हमें एमी करने की ज़रूरत नहीं थी। उसका रीज़न ये था क्योंकि हमने लिनोवो ने हमें खुद वो फाइलें दी थी, वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड फाइलें ही होगी। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सभी फाइलों का अभी हमारा कोई काम नहीं है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास में दो फाइलें हैं, एक ओल्ड और ये हमारी रिपेयर हुई। इसके अंदर हमारा बायोस रीजन नया आ गया है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये भी नॉर्मल मोड में चालू होगा, तभी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन काम करेगा। बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस यहाँ पे इस तरह से हो रही है। अब ये इनिशियलाइज मोड पे है, इसको हम लोग करते हैं कॉन्फ़िगर्ड। तो जैसे ही आप कस्टम 15 करेंगे एक और फाइल यहाँ पे जनरेट होगी। तो जैसे ही कस्टम फाइल करेंगे यहाँ पे एनालाइज न्यू फाइल आपको पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है कि फाइल बनने के बाद में क्या आपको उसको देखना है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं यस, तो वो ऑटोमेटिकली वही फाइल बताएगा यस। तो देखिए अभी उसने नई फाइल को बता दिया यहाँ पे और ये फाइल हो गई कॉन्फ़िगर्ड। आप इसको एमी एनालाइजर के अंदर भी ओपन करोगे वो ये कॉन्फ़िगर्ड फाइल ही बनाएगी। तो इस तरह से ये फाइल आपकी हो गई रेडी। आप इसको अभी डायरेक्ट प्रोग्राम कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा तीसरा तरीका। अभी हमारा गेमिंग लैपटॉप। तो क्या गेमिंग लैपटॉप में भी यही प्रोसेस होगी? तो हम लोग सभी प्रोसेस ट्राई कर लेते हैं। तो मैं वापस जाता हूँ और EXE के अंदर क्लिक करता हूँ गेमिंग वाले फोल्डर में। यहाँ पे यूज़र के पास में बिन फाइल नहीं थी, तो मैंने इसकी EXE को ही सोचा कि इसको एक्सट्रैक्ट करके चेक करते हैं कि प्रोसेस में क्या होता है। तो जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट ऑनली करता हूँ तो यहाँ पे ये सब कुछ फेल आ रहा है। तो वापस इसने ये बोला कि इसको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर रन करके चेक करिए। तो हम इसको करेंगे यस। ये वापस वही प्रोसेस दोहराएगा कि LBE को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वो लॉन्च करेगा और फिर वो एक बार प्रयास करेगा कि क्या वो सच में एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो अभी हम लोग वापस इसको ओपन करते हैं LBE को, वापस आ जाते हैं आइडियापैड थिंकपैड में। आप यहाँ से भी वो प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर एडवांस प्लान हुआ है इसलिए मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ आइडियापैड थिंकबुक के लिए। तो EXE को वापस हम लोग लोड करते हैं इसके अंदर और एक्सट्रैक्ट ऑनली। अभी वो फाइलों को चेक कर रहा है, उसने यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया कुछ। अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या वो करता है प्रोसेस। लेकिन यहाँ पे सब कुछ फेल आ रहा है, आगे कोई प्रोसेस हो नहीं रही है। एक मैसेज आया है, ये मैसेज कुछ इस तरह से है ओके, इससे शायद ओके हो जाएगा। तो इसने ऑटोमेटिकली 16 MB की फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो इसके अंदर भी वही प्रोसेस था जो हमारा पहला प्रोसेस था, वही वाला। तो यहाँ पे और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पे डाउनलोड होगी। तो ये कौन कौन सी चीज़ें डाउनलोड करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसने 1, 0, 1, 2 ऐसी अलग अलग फाइलें डाउनलोड की है। हमें ये किसी भी फाइल की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी फाइल को लेना है। लेकिन जब तक LBE काम कर रहा है तब तक हमें इसको कुछ भी करना नहीं है। यहाँ पे आपको इस लॉगर के अंदर देखते रहना है कि प्रोसेस एंड हो गई है। यहाँ पे हम लोग देख सकेंगे
ओके, सर्च फॉर एंड सिग्नेचर, न्यू स्टार्ट वन। ओके, अभी ये डन हो गया है। तो AMD के अंदर हम सभी जानते हैं कि इसको क्लीन करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और इसके अंदर इसने EC को भी एक्सट्रैक्ट किया है 128 MB KB की, जो है हमारी ENE की। तो ये अभी हम लोग ENE की EC को डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। तो हमारे काम की चीज़ ये दो रहेगी। तो इस तरह से गेमिंग लैपटॉप जो हमारे AMD बेस के जो आते हैं उसको भी ये ऐसा ही एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका हेडर मैच नहीं करेगा, वो इंटेल जैसा नहीं होगा। तो आपको उसको समझना है वो AMD का बोर्ड है। तो आप एक बार वो भी वेरीफाई कर लो कि क्या हम AMD के बोर्ड की बायोस को क्या बायोस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें अगर कुछ हेडर अलग दिखे तो हमें वहाँ पे क्लियर हो जाए कि हमें इसका एमी क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि AMD के लैपटॉपों के अंदर एमी रीजन जैसा कुछ होता ही नहीं है, उनका स्ट्रक्चर पूरा अलग होता है। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरी चैनल के ऊपर लिखिए। और हाँ, आपको मैं मेरी चैनल का जो लिंक जो है, जो ये फाइल डाउनलोड करने का, वो मैं मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगा, ताकि आप यहाँ से आसानी से इस फाइल को डाउनलोड कर सको और LB Pro के अंदर उसको प्रैक्टिस कर सको। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए।